रात के अंधेरे में भारत पाकिस्तान की एक नाव को घसीट लाया। पाकिस्तान की ये नाव भारतीय समुद्री सीमा में घुस गई थी। इस नाव में 9 पाकिस्तानी सवार थे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस नाव को तुरंत इंटरसेप्ट कर लिया और नाव को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी नाव ने जो किया वो बेहद ही संदिग्ध था। आधी रात समंदर में क्या हुआ वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि कैसे भारत पर अचानक एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। भारत को रूस की तरह फंसाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर बड़े खेल में लग गया है। कुछ घंटों पहले ही जम्मू के पुंछ और सांबा जिलों में पाकिस्तान के ड्रोन्स को मंडराते देखा गया था, जिसके तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। पाकिस्तान के ड्रोन्स को गिरा दिया गया, लेकिन अब इन ड्रोन्स के बाद पाकिस्तान की नाव भारत के इलाके में घुस आई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस जहाज ने पाकिस्तानी नाव को रुकने के लिए कहा। पाकिस्तानी नाव पर वार्निंग लाइट मारी गई, लेकिन मामला तब और संगीन हो गया जब इस नाव ने रुकने और सरेंडर करने के बजाय पाकिस्तान भागने की कोशिश की। अमूमन इस तरह की घटना में नाव में बैठे लोग सरेंडर कर देते हैं। ऐसी नाव ज्यादातर मछली पकड़ते पकड़ते दूसरे देशों में पहुंच जाती हैं, लेकिन इस नाव ने सरेंडर करने की कोशिश नहीं की। ये पाकिस्तान वापस भागने लगी। ऐसे में इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने अल मदीना नाम की इस पाकिस्तानी नाव को पकड़ा और खींचकर गुजरात के पोरबंदर ले आए। अब नाव में बैठे इन 9 पाकिस्तानियों से पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि ये नाव भारत की सुरक्षा और मुस्तैदी को परखने आई हो, जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स आए थे। वैसे भारत ने ड्रोन्स को भी मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तानी नाव को भी दबोच लिया, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा खतरनाक चल रहा है। पाकिस्तान ने अचानक इस तरह की हरकतें बढ़ा दी हैं। ये सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब हमास के आतंकी पाकिस्तान में एक मीटिंग करने आए थे। पिछली बार जब हमास के आतंकी पाकिस्तान आए थे तो उसके कुछ हफ्तों बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। दरअसल खबरें हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ दूसरा संघर्ष शुरू करना चाहता है। हो सकता है कि किसी तीसरे देश के कहने पर पाकिस्तान ने भारत को बड़ा एक्शन लेने के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अब खुलकर एक प्रॉक्सी स्टेट के तौर पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भले ही ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर पैसों की बारिश भी हुई। भारत के दुश्मन देशों को समझ आ गया कि पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को उलझाए रखने के लिए हो रहा है। जिस तरह से यूक्रेन को जमकर पैसा और हथियार दिए जा रहे हैं, उसी तरह से पाकिस्तान को भी पैसा और हथियार मिल रहे हैं। कई देश चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू हो जाए, क्योंकि सबसे ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2026 में भी भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत लगातार अमेरिका और चीन को आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर खुलकर चुनौती दे रहा है। भारत चीन और अमेरिका की उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसीलिए भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है।